बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूं। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस आइसक्रीम को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। ये कंपनी की आइसक्रीम से ज़्यादा बेहतरीन आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम बजट के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं खट्टे मीठे ऑरेंजेस और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमने जूस निकाल लेना है। इधर मुझे आधा कप जूस की ज़रूरत होगी, तो बस इधर मैं मैनुअल जूसर है उसकी मदद से इसका जूस निकाल रही हूँ। ये जूस आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो पल्प होता है वो हमें नहीं चाहिए। अगर वो होगा तो फिर आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल बनने के चांसेस रह जाएंगे और फिर वो स्मूथ बन के तैयार नहीं होगी। तो आपने बेहतर ये इसको आपने अच्छे से छान लेना है। अब इस जूस के अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये ऐड करने से आपकी जो आइसक्रीम है बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार होगी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हर कोई नहीं बताता, लेकिन ये ज़रूर ऐड किया करें क्योंकि आप कोई लिक्विड मिल्क ऐड करेंगे तो उससे क्रिस्टल बन जाएंगे। तो बेहतर ये आप इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड करें। तो देखें, इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर। तो मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, ठंडी होनी चाहिए विपिंग क्रीम। अब इसको हम बीट कर लेंगे अच्छे से। आपने हार्ड बीट करना है इसको, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के अंदर। तो देखिए ये भी मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज का मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस जो होता है 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। उसमें टाइम लगता है, जस्ट फ्रीज होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे तो बहुत कम टाइम में इसका जो मिक्सचर है बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और ऐड किया है क्योंकि ये मुझे कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है आइसक्रीम का। इसको एक बार आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि होता क्या है, बीटर की मदद से जब हम मिक्स कर रहे होते तो नीचे थोड़ी बहुत क्रीम रह जाती है, तो उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एयर टाइट बॉक्स में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना थिक बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से होना चाहिए आपका ये मिक्सचर। अब इसमें निकालने के बाद आपने इसको इवन कर लेना है अच्छे से। इवन करने के बाद अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में सेट करने के लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको इसको 6 से 8 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो अब इसको मैं रख दूंगी। तो देखिए आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसका मैं स्कूप निकाल के दिखाती हूँ आपको। और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो बाज़ार से आइसक्रीम नहीं ख़रीदेंगे। और ये लो बजट में बन के तैयार हो जाती है, मतलब आप जो मार्केट से लेते हैं उससे ज़्यादा सस्ती बनती है घर के अंदर और बेहतरीन जायका होता है इसका। इसका टेक्सचर देखिए, आपको टेक्सचर देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी अच्छी बनी होगी ये आइसक्रीम। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेहतरीन से ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बना के इसको हम तैयार करेंगे और सिर्फ हाफ लीटर मिल्क के साथ बनके तैयार हो जाता है और इसको आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। ऑरेंज का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। सॉस पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 लीटर मिल्क, यानी कि 2 कप के बराबर मिल्क लिया है मैंने, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। इधर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। आप लोग चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी बजाय आप पानी में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बस इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम रख देंगे साइड पे। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इतने में हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं चीनी। तो आप ये हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर सिर्फ 3 टेबलस्पून के बराबर यूज़ कर रही हूँ, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको बॉईल आने तक छोड़ देंगे दूध को। जब दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था। तो ये सारा ऐड करने के बाद इसको हमने जल्दी से मिक्स करना है, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। मिक्स करते करते आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक कर लेना है। तो देखिए थिक हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। एसेंस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बस हमने ठंडा करना है। इतना ठंडा कर लीजिएगा कि इसकी अंदर से इसकी स्टीम निकल जाए, बस गर्माहट इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। थिकनेस देख लीजिए, इतना ही थिक होना चाहिए ये। अब कस्टर्ड हमने ले लिया, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था। इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं आधा कप क्रीम ले रही हूँ, टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको हमने मिक्स कर देना है इसके अंदर। और इस स्टेज पे आप लोग शुगर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगती है तो आप पाउडर शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मिक्स हो गई ये क्रीम। अब ये ट्रैफल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं, और मैं सिर्फ 3 सर्विंग्स ही बना रही हूँ। तो इसको मैं हाथों से चूरा कर लूँगी। थोड़ा मोटा मोटा सा हमें इसको तोड़ लेना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से या फिर चॉपर में भी इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसको हाथों से इस तरह से तोड़ लूँगी और इसको साइड पे रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इधर हमें चाहिए होंगे 3 अदद ग्लासेस, और इसको मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बिस्किट्स हमने बेस में लगा दिए हैं। उसके बाद हमने ऑरेंजेस ले लिए थे, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके सीड्स हमने निकाल लिए थे। तो देखिए इसको एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद हम जेली ले लेंगे। ऑरेंज जेली इजीली मार्केट से मिल जाती है, और जेली पकानी तो आप लोगों को आती ही होगी। बस पानी में ऐड करके आपने इसको डिज़ोल्व करना है, और जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम ऊपर से इस तरह से पोर कर देंगे। और ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, इस क्वांटिटी के अंदर ये 3 कप्स बन के तैयार हो गए थे। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ ये ऑरेंज की जो फांकें होती हैं वो ली थी, ऊपर से इसका जो छिलका होता है वो हटा दिया था। तो हटाने के बाद उसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है। सेंटर में मैंने एक चेरी लगा दी है, और साइडों पर हम थोड़ा सा बिस्किट जो हमारे पास बचे थे, थोड़ा सा चूरा, वो ऐड कर देंगे कॉर्नर्स पर इस तरह से। तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये डिज़र्ट। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये केक जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट जूसी बन के तैयार होता है। ये जूसी ऑरेंज केक की रेसिपी है। इस तरह का केक आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, और इस केक को आप लोग बना के अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 अंडों से इतना बड़ा ये केक बन के तैयार हो जाता है। लो बजट रेसिपी है ये, क्योंकि इसके अंदर ना ही हम बटर का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ इस्तेमाल करेंगे। और ऑरेंज तो आजकल आपको पता ही है सीज़न में है, तो हर किसी के घर में मौजूद होंगे ये ऑरेंजेस, और ताकि आप इसको आसानी से ट्राई कर सकें। बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 75 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से बीट कर लेना है। ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल हो जाएगा, इतना आपने इसको बीट करना है।
तो देखिए वॉल्यूम में डबल हो गया है ये मिक्सचर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 50 ग्राम्स के बराबर, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बीटर मैंने हटा दिया है, स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हम मैदा ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर और इसको फोल्ड कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। बस इसके अंदर लम्स ना रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। बैटर हमारा रेडी हो गया है। मोल्ड जो था वो मैंने लिया है, राउंड मोल्ड लिया है, 7 इंच का मोल्ड है। बस इसको लाइन इन किया था मैंने बटर पेपर के साथ। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन के अंदर तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है केक हमारा और माशाल्लाह से कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मॉइस्ट और जूसी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस। यहाँ पर मैंने फ्रेश ऑरेंज का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम आधा कप के बराबर पिसी हुई चीनी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको डिसॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। जब केक हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो पहले आपने नाइफ की मदद से साइडों से लूज कर लेना है, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, बटर पेपर हटाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है ये। अब क्या करेंगे, इसको हम प्रिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक मैंने वुडन स्टिक ले ली, शास्लिक स्टिक है बेसिकली, और उसकी मदद से आपने इसको प्रिक कर लेना है अच्छे से। उसके बाद ऑरेंज जो जूस था ना उसको हमने इसके ऊपर डालना स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इसको स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और ये सारा ही जूस इसके अंदर चला जाएगा। तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये जो केक है ना अपने अंदर इस जूस को लेता रहेगा, पूरा आपने पिला देना है इसको। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा। अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा केक और सारा अच्छे से ना जितना जूस है इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने गार्निश करना है। यहाँ पर मैं कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, उसकी मदद से इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। थोड़े से ऑरेंज स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से और ये बेहतरीन केक हमारा बनके रेडी हो गया है। एक बार इस केक की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का और आप जिस किसी को भी खिलाएंगे ना कोई भी यकीन नहीं करेगा ये इतना मज़ेदार सा केक आपने बना के तैयार किया है। और ये हमारी फैमिली का फेवरेट केक है, हर साल इस केक को मैं बनाती हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि आपको एक स्लाइस भी इसका कम पड़ेगा। आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा क्योंकि मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। और जो ऑरेंज का जूस हमने इसके अंदर ऐड किया है ना उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। एक तो केक स्पंज बनता है इतना मज़ेदार है, लेकिन उसके बाद जब आप इसके अंदर जूस वगैरह कुछ ऐड कर देंगे तो सोचें कि इसका जायका कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। बहुत ही फ्लफ़ी और जूसी केक बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑरेंज चिकन सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अगर आपने ऑरेंज चिकन कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। इसको हम सर्व करेंगे स्पैगेटी के साथ, जिसको बड़े और बच्चे सभी इंजॉय करेंगे। इसको आप डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो दावतों भी बना के सर्व कर सकते हैं। सभी इसको एंजॉय करेंगे और आपके मेहमान खुश हो जाएंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बेहद मज़ेदार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होगा चिकन। बोनलेस चिकन लिया था मैंने 500 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था, कुछ इतने बड़ी बोटियाँ ले ली थी। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मैदा ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून,
अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद। अब सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है ये। अब यहाँ हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर मैंने कीनू लिए हैं खट्टे मीठे, और इसको मैं कट कर लूँगी। अब आप लोग चाहें तो जूसर मशीन से भी इसका जूस निकाल सकते हैं या फिर मैनुअली भी निकाल सकते हैं। और इसको मैंने चार अदद लिए हैं। तकरीबन हमें 1 कप के बराबर चाहिए होगा जूस, तो इसका हम जूस निकाल लेंगे। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, जो आपने कीनू लेने हैं वो आपने खट्टे मीठे लेने हैं, खट्टे नहीं लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं जूस निकाल लूँगी। ये जूस आ गया हमारे पास 1 कप के बराबर। अब हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, डीप फ्राई करेंगे इसको। और एक एक करके आपने चिकन की बोटी इस तरह से डाल देनी है ऑयल के अंदर। जब इसकी कोटिंग जो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपने इसी तरीके से मिक्स करते करते इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर इवन से कलर आ जाए। तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है। मैं इसी तरीके से सारी चिकन फ्राई करके साइड पे रख लूँगी। अब एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। लहसुन और अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ, बारीक फाइन चॉप हुआ हुआ। इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेना है आपको। जब तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगे। जब कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेसमी ऑयल 1 टेबलस्पून, यानी ये तिल का तेल है। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक पकाएंगे अच्छे से। अब इसको थिक करने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको मैंने पानी के अंदर घोल लिया है। और जो ये हमारा सॉस है इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे, थिक होने तक कुक करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था। चिकन ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करना है, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। और ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और ऐड किया था इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चा पानी है वो निकल जाए। तो 1 मिनट तक बस मैं इसको कुक करूँगी। अच्छे सा बॉईल आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिल।
तो आपने 1 टीस्पून के बराबर इसमें तिल ऐड कर देने आखिर में। और आखिर में ख्याल रखिएगा इसको टेस्ट करके आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर शहद। वो मैंने ऐड कर दिया था, मुझसे क्लिप जो है मिस हो गई है। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा ऑरेंज चिकन रेडी है। अब इसको सर्व करने के लिए हम बना लेते हैं मज़ेदार सी स्पैगेटी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर बंद गोभी, आधा कप ऐड करेंगे शिमला मिर्च जूलियन में कटा हुआ, तो ये सब्जी ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है। स्पैगेटी मैंने पहले से बॉईल करके रख ली है आधा पैकेट के बराबर। अगर आपको बॉईल करनी नहीं आती है तो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आप उसको फॉलो करके बॉईल कर सकते हैं। तो देखिए बस हम वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटीज ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनके तैयार होता है स्पैगेटीज का, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी ली है इसके लिए मैंने। अब आखिर में ऐड करेंगे इसमें हरी प्याज आधा कप के बराबर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टोंग की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मज़ेदार सी स्पैगेटीज हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे ऑरेंज चिकन के साथ। तो एक मैंने ले लिया है प्लेटर, इसके ऊपर रख देंगे सबसे पहले हम स्पैगेटीज। इस तरह से आपने बैट बना लेना है। ऑरेंज चिकन ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो अलग से भी सर्व कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। अब इसको गार्निश करेंगे तिलों के साथ और ग्रीन अनियन के साथ। तो देखिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज चिकन। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको, इस सीज़न में आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट ऑरेंज केक सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत यूनिक सी रेसिपी है। इस तरह का चॉकलेट केक अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 4 अदद अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों को हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक बीट करेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ml के बराबर ऑयल। तो हम ऑयल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसके अंदर और बीट करते चले जाएंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से बीट करना है ताकि ऑयल जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जूस आधा कप के बराबर।
ml में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 100 ml के बराबर है। तो ये भी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, उसको मिक्स करते चले जाना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बीटर की मदद से चंद सेकंड के लिए बस आपने बीटर चलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मैदा। आप लोग चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने इसको बीटर से ही मिक्स किया है, उसके बाद चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन किया था ताकि इसके अंदर जो भी लम्स हैं वो निकल जाए। अभी जो बैटर है हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे हम ऑरेंज एसेंस। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस मौजूद नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया था। अब क्या करेंगे, इस बैटर को आपने हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है, 2 हिस्सों में। तो बस मैंने अंदाजे से ही इसको अलग कर लिया था। अब एक बैटर में हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मुझे कलर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रेडी हो गया है। अब जो दूसरा बैटर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो एक ही बैटर से हम 2 तरह के स्पंजेस बना के तैयार करेंगे। अब इधर मैंने मोल्ड ले लिया है, 5 इंच का ये मोल्ड है। इसके अंदर हम बैटर ऐड कर देंगे। एक मोल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट वाला बैटर, एक मोल्ड में ऐड करेंगे ऑरेंज बैटर। ये ऐड करने के बाद इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं 35 टू 40 मिनट्स के लिए। अब हम बना लेते हैं गनाश। तो उसके लिए मैंने ली थी क्रीम 200 ग्राम्स के बराबर। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही हल्की सी गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर हम डार्क चॉकलेट ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाने चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हमारे केक भी बेक होकर आ गए हैं माशाल्लाह से। बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे केक बनके तैयार हुए थे। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और बहुत सॉफ्ट भी बने थे ये केक। इतने ही ठंडे हो रहे हैं, इतने में हम गनाश देख लेते हैं। तो गनाश जो था हमारा वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने बीटर की मदद से इसको व्हिप कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने गनाश थोड़ा जल्दी बीट कर लिया था। आप लोग इसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिएगा, मतलब 3 से 4 घंटा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद व्हिप कीजिएगा तो बहुत बेहतरीन गनाश बन के तैयार होता है। तो देखिए जैसे ही आप व्हिप करना स्टार्ट करेंगे ये लाइट शेड में आना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत लाइट और फ्लफी सा हो जाएगा। तो आपकी बहुत अच्छी सी फ्रॉस्टिंग बन के तैयार हो जाएगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से व्हिप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये रेडी है। केक निकाल लेते हैं मोल्ड में से। बटर पेपर हटा लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब इसके हम स्लाइस कट करेंगे। तो इसमें से बस मैं 2 स्लाइस निकालूंगी। तो ये देखिए केक कितना जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब हम केक ले लेंगे और ये चॉकलेट स्पंज है तो इसका मैं थोड़ा सा डोम बन गया था वो मैं कट कर रही हूँ। बहुत पतली सी लेयर निकाली है बस मैंने। ये देखिए। अब ऑरेंज केक ले लेंगे और उसे भी हमें कट करना है, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ इसका एक ही स्लाइस इस्तेमाल करूंगी।
और सेम साइज़ के स्लाइसेस कट करेंगे इसमें से। मतलब हमने 3 लेयर में इसको बनाना है, आप लोग चाहें तो 4 लेयर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, केक को सोक कर लेना है ऑरेंज जूस की मदद से। अच्छे से आपने सोक करना है। अब जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो चॉकलेट इसके ऊपर ऐड करके आपने क्या करना है, इसको फैला लेना है। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ऑरेंज केक का स्लाइस और इसको भी हम सोक करेंगे। इसको सोक करने के लिए मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ऑरेंज चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसी का इस्तेमाल करना है आपने। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। शुगर सिरप यूज़ नहीं कीजिएगा, ऑरेंज जूस ही यूज़ कीजिएगा। अब इसके ऊपर भी हम फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे और इसको भी फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे चॉकलेट स्पंज। और अगर आप लोग इसको 4 लेयर में बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लोग एक ऑरेंज स्पंज रख के भी इसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने 3 लेयर्स में ही बनाया था। इसको भी सोक कर लिया। आप साइडों से हम कवर करेंगे। पहले क्रम कोट कर लेंगे इसको अच्छे से। अच्छे से आपने साइड कवर कर लेनी है। उसके बाद टॉप पे लगा लेंगे हम थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग और इसको भी फैला लेंगे। अब इसको मैं रखूंगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद में सेकंड लेयर इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। तो देखें, फ्रिज में मैंने रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि फ्रॉस्टिंग जो है अच्छे से सेट हो जाए इसके ऊपर। उसके बाद बाकी की हमने फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लगाई थी, तो आपने थोड़ी ज़्यादा सी फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर डालनी है और इसके ऊपर फैला देनी है। इस तरह से पूरे केक को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें। अब इसके ऊपर हम इस तरह से रफली सा एक डिज़ाइन सा बना लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। मज़ेदार सा केक हमारा रेडी हो गया। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए। उसके बाद आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल से इसको डेकोरेट किया था। ऑरेंज के स्लाइसेस रखे हैं और एक चेरी लगा दी है। बस इस बहुत सिंपल सी इसके ऊपर डेकोरेशन की थी। इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑरेंज के जो छिलका होता है ना, उसको सुखा लिया था, वो ऐड किया है इसके ऊपर, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और ये खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो इसको आपने फिर कट करना है और सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार होता है। आप लोग चाहे तो किसी स्पेशल ओकेजन पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। दिखने में जितना खूबसूरत लगता है कि खाने में बेहद मज़ेदार होता है। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।